सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, हो मेरा दम ही निकल जाए, प्रभु ये जो मिल जाए, बोले राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, इसके बाद भगवान ने बाल लीला करते हुए माखन चोरी लीला प्रकट किया। भगवान जी ने माखन चुराया ब्रज में, लेकिन क्यों? कि ब्रजेर वसंतम नवनीत चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम श्रीराधिकाया हृदय सचौरम चौरा गगणो पुरुषो नमामि। भगवान माखन चुराए, इसका मतलब क्या है? माखन बहुत नरम होता है, सख्त होता है। कहते तुम्हारा दिल माखन जैसे नरम होए तो मैं चुराऊंगा। और ब्रज की गोपियां उल्हाना देने जाती हैं। ये उल्हाना तो महाराज केवल बहाना है, भगवान का दर्शन करना चाहती हैं कि इन आंखों से आज, इन आंखों से आज ब्रह्म को पहचाना। श्री कृष्ण चरण कमल में मन को लगाना। इन गोपियों की ताना, इन गोपियों की ताना उल्हाना तो बहाना है। गोपियों का मन तो केवल कृष्ण के चरणों में लगाना है। लोग कहते तुम्हारे भगवान चोरी किया, चोर है। अरे भगवान चोर नहीं है, चोर तो हम ही है। भगवान, पूरी दुनिया को भगवान ने बनाया। एक बात बताइए, पूरी दुनिया को किसने बनाया? जोर से बोलिए। भगवान ने। तो उन दुनिया में जितने सारे प्राणी हैं, पशु पक्षी कीड़े मकड़े, इन सब इनको किसने बनाया? भगवान ने। तो उन पशुओं में गाय को किसने बनाया? भगवान ने। तो गाय किसकी हो गई? भगवान की। तो फिर गाय में से जो दूध निकलेगा, जो पनीर निकलेगा दूध से, जो घी निकलेगा, वो किसका होगा? भगवान का होगा। तो फिर भगवान चोर कहां से हो गए? जब भगवान पूरी दुनिया बनाई, जब भगवान की गाय है, भगवान की गाय ने दूध दिया है, तो फिर दूध भगवान का हो गया। और लोग कहते भगवान ने चोरी किया। अच्छा एक बात बताओ, हम लोगों को किसने बनाया? भगवान ने। तो हमारे अंदर सोचने की जो बुद्धि, विचार किसने दिया? भगवान ने। देखने की शक्ति किसने दिया? भगवान ने। सुनने की शक्ति किसने दिया? भगवान ने। हाथों में पैरों में चलने की, उठाने की शक्ति किसने दिया? भगवान। एक बात ध्यान दीजिए,
हाथ भगवान दिया, हाथों में शक्ति किसने दिया? भगवान ने दिया। तो फिर उन हाथों से हम काम करके पैसा कमाएंगे, वो पैसा किसका होगा? मानते हो? पैसा तो मेरा है। हा? यदि भगवान तुमको हाथ दिया, हाथ में शक्ति दी और उन हाथ को काम करके पैसा कमाया। देखो बहुत से लोग हाथ उठा नहीं पाते, लकुआ मार जाते हैं, महाराज क्या करें, हम तो हाथ उठा रहे हैं, चल भी रहे हैं, है ना। तो भगवान ने जब दिया, भगवान की कृपा से कमाए, तो कभी भगवान का जब काम पड़े तो दिया भी करो। बोलो राधे राधे। इसलिए इन हाथों से कमा करके माता पिता को, गुरुजनों को, गाय, ब्राह्मण, साधु संतों को भी सेवा में लगाओ, सेवा करो। वृद्ध अवस्था में माता पिता को कहां लेके जाना? धाम में लेके जाना, वृंदावन में लेके जाना, 4 धाम घुमाने लेके जाना। वृद्ध अवस्था में माता पिता को वृद्ध आश्रम में ना लेकर के उसको धाम में लेकर के जाओ। लेकिन आजकल के लोग क्या करते हैं? वृद्ध माता पिता को भारी लगता है, उसको वृद्ध आश्रम में छोड़ के आते हैं, ओल्ड हाउस, वहां छोड़ के आते हैं। तो वहां ना छोड़ करके उनके हाथ पकड़ करके तुम धाम में लेकर के जाओ। अभी वो तुमको बोझ लगता है क्या? तुम्हें मालूम है तुम जब माँ के पेट में थे 10 मास 10 दिन कितना बोझ माँ ने उठाया, फिर जन्म लिया, कितना मल मूत्र सफाई किया, तुम्हारी उंगलियों को पकड़ करके चलना सीखा। अब बेचारा चल नहीं पा रहे, तुम उसका सहारा बनो। वो तुमको गोद में लिया, कितना प्यार किया, आज उसको सहारा बांध करके उसको भी गोद में लो, उसको भी नहलाओ। एक आदमी वृद्ध हो जाता है, उसका जवान लड़का पिताजी से नफरत करता है। एक दिन उसका मित्र घर में आया तो पिताजी ने पूछा, बेटा ये कौन है? कहता मेरा दोस्त है, मित्र है। अब बेचारे को सुनाई नहीं दिया बुढ़ापे में, बेटा कौन है? सुनाई नहीं देता, बोला ना मेरा मित्र है। बेटा कौन है? चुप रहो तुम, सुनाई नहीं देता है तेरे को, क्यों बोलता है बीच में? तब पिताजी ने कहा, बेटा जब तू छोटा था, एक दिन मेरी गोद में जब तू था तो एक कौवा को देख करके तूने पूछा, पिताजी ये क्या है? मैंने कहा कौवा है। तूने फिर पूछा, पिताजी क्या है? मैंने कहा कौवा है। पिताजी ये क्या है? मैंने कहा कौवा है। तूने 50 बार पूछा, लेकिन मैं 50 बार कौवा है बोल बोल करके मैंने फिर भी नहीं हारा, और तू 2 बार में हार गया। मैंने 50 बार बोला ये कौवा है, मैं नहीं हारा, लेकिन तू 1 बार में 2 बार में हार गया। इसलिए एक बात ध्यान रखना, जीवन में माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो। एक लड़का पढ़ लिख करके बहुत बड़ा इंजीनियर बना, डॉक्टर बना। माता जी से कहते हैं, तुमने हमारे लिए क्या किया? अरे तुमको पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा डॉक्टर बनाया। ठीक है, जितना पैसा खर्चा हुआ तुम लिख के तो मैं सारा पैसा चुका दूंगा। कितना खर्चा हुआ? 2, 4, 20 लाख रुपया खर्चा हुआ। मेरे पालने में, पढ़ाई में जितने लाख खर्चा हुआ मैं दे दूंगा। तो माता जी ने कहा, वो तो हिसाब किताब बाद में होंगे, लेकिन आज केवल रात को तू मेरे कमरे में लेटना, मेरे कमरे में लेटना। बोले क्यों? बोले अरे जब तू छोटा था मैं तेरे पास रहता था, तो मेरी मांग है, अब मैं वृद्ध हो चुकी हूं, तू मेरे कमरे में रहेगा। अच्छा ठीक है। महाराज रात को 12 बजे नींद, गहरी नींद में सो रहा था।
बेटा, और माँ ने आवाज लगाई, बेटा पानी पीऊंगा। कहता ना मैया पानी पियाओ, तो माँ क्या करती, उठ के पानी पिलाती है। तो बेटा ने आवाज लगा, बेटा को आवाज लगाई मैया, बेटा पानी पीऊंगी। तो उसको बहुत बुरा लगा, रात को 12 बजे हम सो रहे, इसको पानी पीना है। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूं, क्योंकि कर्ज उतारना है ना। अब पानी लेकर के आया, पियो पानी पियो, रात को 12 बजे सोने नहीं देता, पानी पियो। बेटा पानी बहुत ठंडा है, थोड़ा उष्ण गर्म करके लाओ ना। ठीक है, पानी गर्म करके लाया, गर्म करके लाया तो लो पानी पियो। बेटा पानी ज्यादा गर्म हो गया। हे भगवान, रात को 12 बजे, अच्छा ठीक है थोड़ा सा ठंडा पानी मिला दिया। अब देखो बेटा ये ज्यादा ठंडा हो गया, और थोड़ा गर्म करके ला। क्या करूं मैं? अच्छा ठीक है, जैसे तैसे पानी लाया, अब पानी दिया, थोड़ा सा पिया। अब लड़का सो गया, सोचा कि पानी पी लिया, अब थोड़ा मैं सो जाऊं। ऐसे पानी गर्म करते करते महाराज 2 बज गया। जैसे थोड़ी सी और देर सो गया, इतने में मैया ने क्या किया, जो लोटा में पानी पिया था ना, थोड़ा सा पिया, वो सारा पानी गिरा दिया उसके बिस्तर पे। बिस्तर गीला हो गया। अरे ये क्या करती हो, पानी क्यों गिरा दिया? बोले बेटा गिर गया, मैं क्या करूं, अब मैं कैसे सोऊं? तुम्हारे पास हमको नहीं सोना है, हम तो जा रहे बाहर। तब मैया ने कहा बेटा एक दिन में तू नाराज हो गया, और तू 1 नहीं 2 नहीं 5 साल तक 7 साल तक मेरे साथ सोया, मेरे बिस्तर में लेटा, और ना जानी कितनी बार तू बचपन में मेरे बिस्तर को गीला किया। मैंने गीले बिस्तर पे सोया, तेरे को सूखे में सुलाया, लेकिन एक बार भी मैं कंप्लेन नहीं किया। एक बार भी मैंने तेरे से नहीं कहा कि तू ऐसा क्यों करता है। और एक ही रात में तूने मेरे को छोड़ करके बाहर चला गया। पैसा की हिसाब तो बाद में करना, पहले जिन रातों में तू मेरे को सोने नहीं देता था उसका हिसाब पहले कर। बेटा कान पकड़ करके रो करके कहा मैया अगर 100 जन्म लूं तो फिर भी माँ बाप का ऋण चुका नहीं सकता। इसलिए माता पिता की सेवा करो, प्यार करो। और एक बात बताऊं, अगर माँ बाप वृद्ध है, बीमार है, उन्हें दवा से ज्यादा असर अपने बेटा को पूछने पर। सारा दिन काम करते हैं तो सबसे पहले अपनी घरवाली के पास ना जाकर सबसे पहले माँ के पास आओ और उनके खटिया के नीचे बैठ करके पूछो मैया तुम कैसी हो, तू कैसी है। बस इतना पूछने से आधी से ज्यादा बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन बेटा क्या करते हैं, मैया बीमार हैं, बेटा को कोई मतलब नहीं है, और कहते बुढ़िया मरती क्यों नहीं है, कब मरेगी। ये घर में रहती हैं, सारा दिन खुल खुल करती रहती हैं, खांसती रहती हैं, जहां देखो इधर भी थूकती है उधर भी थूकती है। ये भगवान कब छुटकारा मिलेंगे। तो ऐसा भाव ना रखो। इसलिए भगवान की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, गौ ब्राह्मण साधु संतों की सेवा करो। देखो एक बार एक लड़की उसने फेसबुक में एक कमेंट छोड़ा कि लड़का से लड़कियां अच्छी है। बड़े ध्यान से सुनना। उस लड़की ने एक फेसबुक में एक अपना कमेंट छोड़ा कि लड़कों से लड़कियां अच्छी होती हैं, क्योंकि लड़कियां माता पिता को ज्यादा ख्याल रखती हैं, लड़के लोग नहीं रखते। बात ठीक कहा। लड़कियां लड़कों से माता पिता का ख्याल ज्यादा रखती हैं।
अगर हर लड़का सुधर जाते तो एक भी वृद्ध आश्रम नहीं होता। तो उस कमेंट को सुनकर के एक लड़का ने जवाब दिया उस लड़की को, बोले देखो तुम जब बहू बन करके किसी के घर में जाओ, तुम जब बहू बन करके किसी के घर में जाओ तो बहू बन करके नहीं, बेटी बन के जाओ, ताकि तुम्हारी सास, अगर वृद्ध आश्रम में जाते तो कौन जाते हैं? सास और ससुर जी जाते हैं, माता पिता नहीं जाते हैं। जाते हैं क्या माता पिता? सास और ससुर जाते, बहू ही बेचती हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, 75% ऐसे ही है। अगर तुम लड़कियां बहू ना बन करके बेटी बन करके अपनी सास ससुर जी की सेवा करो, तो भारत में क्यों पूरे वर्ल्ड में कहीं भी एक भी वृद्ध आश्रम नहीं रहेगा। और लड़का देखो, एक बात ध्यान देना, लड़का जब तक वो शादी नहीं होती है वो माता पिता के साथ रहते कि नहीं, और शादी के बाद क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। बताइए, आज तक आपने सुना कि शादी से पहले लड़का अलग खाने लगा, अलग रहने लगा, अलग चूल्हा जला लिया, ऐसा है क्या? लेकिन शादी के बाद इसका मतलब क्या है? शादी के बाद अलग होने का जो विचार क्यों आता है? इसलिए बहू बन करके नहीं, बेटी बन करके आओ। और सास को भी कह देता हूं, वो सास बन करके नहीं, माँ बनकर। देखो, हर माँ अच्छी होती है कि नहीं? हर किसी की माँ अच्छी होती है, लेकिन हर किसी की सास खतरनाक होती है। बोलो राधे राधे। बताओ, अगर हर किसी की माँ अच्छी है तो फिर सास खतरनाक कहां से हो जाती? अगर हर किसी की माँ अच्छी है तो फिर सास कहां से वो खतरनाक हो जाती है? एक ने कहा महाराज सास का मतलब क्या है? मैंने कहा हमें मालूम नहीं है, तो उसने मेरे को बताया। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो सुना देते, लेकिन जो सास लोग है ना, बुरा नहीं मानना, आप लोग जितना यहाँ सास आए तो ऐसे है ही नहीं। यहाँ तो माता लक्ष्मियां सब बैठी हैं, ऐसे नहीं है। बोले सास का मतलब जो बहू को सांस लेने नहीं देती है वो सास है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो भक्ति में, भजन में, पूजन में आती हैं वो सास ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है। बहू को भी बेटी मानो और बहू भी सास को क्या मानो? मैया मानो, अपनी माँ मानो। ऐसा करोगे तो फिर दुनिया में एक भी वृद्ध आश्रम नहीं रहेगा, घर में लड़ाई नहीं रहेगी, झगड़ा नहीं रहेंगे, केवल आनंद ही आनंद रहेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। भगवान जी ने माखन चुराए, एक दाम बंधन लीला की व्याख्यान किया। भगवान आप वृंदावन, गोकुल में से वृंदावन आए, और वृंदावन में आकर के भगवान गाय चराने के लिए निकले। समय की मर्यादा है और समय तो हो चुका है, इसलिए संक्षेप में बोलूंगा। भगवान गोकुल में से वृंदावन में आए तब भगवान 4 साल के हो रहे थे। 4 साल तक गोकुल में रहे और 4 साल के बाद कहाँ आए? वृंदावन में। वृंदावन में आकर के भगवान गाय चराने के लिए गए, तो वहां बकासुर, बत्सासुर, धेनुकासुर, अघासुर का वध किया। और एक दिन भगवान अपने बालकों के साथ बैठ करके बालकों के झूठा खा रहे थे। ब्रह्मा जी को देख करके ऐसा लगा कि ये भगवान है ही नहीं, क्या भगवान किसी का झूठन खाते हैं? और परीक्षा लेने के लिए भगवान के गाय और बछड़े और ग्वाल बालकों को चुरा करके ब्रह्मलोक में लेके गए। अब भगवान ने जितने ग्वाल बाल गाय बछड़े भगवान स्वयं बना। ब्रह्मा जी को बाद में पता चला, अरे ये तो परमात्मा है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तब ब्रह्मा जी आए और 40 श्लोकों के द्वारा भगवान की स्तुति करी।
तो आइए एक श्लोक सुनते हैं कि नौमिड्ढते अब्रवपुषे तडितंबराय गुंजावतां सपरिपीचलसन्मुखाय वन्यस्रज कवलवेत्र विशान वेणो लक्ष्मश्रियमेदुपदे पशुपांगजाय पशुं पातीति पशुपानंदः तस्य अंगात जायते इति पशुपांगा। श्री कृष्ण, हे कृष्ण आपके चरणों में बार बार प्रणाम है। और इस तरह से ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर स्तुति करके चले गए। आज भगवान गाय चराने के लिए कहाँ गए? कालिया दह पे। बोलो राधे राधे। कि बिलक दूषिताम कृष्ण 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 हिना विभु तस्सा विशुद्धम मिच्छन् सर्पम तमोद्वासय। बिलिकम दूषितम कृष्ण, यहाँ 3 बार कृष्णम कृष्ण कृष्ण हिना विभु। कृष्ण ने कृष्णा को देखा। कृष्णा कौन है? यमुना जी। यमुना जी भी काली काली है ना। और काले कृष्ण ने काली कृष्णा जमुना जी को देखा और जमुना जी के अंदर एक काला सांप है। बिलकम दूषितम कृष्णा, कृष्णा यानी जमुना जी दूषित हो गई। किससे? कालिया सर्प के जहर से। इसलिए भगवान ने विचार किया कालिया सर्प के जहर से लोग बड़े दुखी हैं, तो कालिया नाग को यहां से निकालेंगे। सो भगवान जी कमर में फेंट बांधी और सीधे चले गए कहां? श्री जमुना जी के अंदर। जमुना जी के अंदर चले गए। कालिया नाग ने जब देखा भगवान को तो बड़े ही प्रसन्न हो गए कि भगवान का रूप इतना सुंदर था कि लाखी जिन लाल की मुस्कान ताहि बिसरी वेद विधि जप संयम धैर्य नैन व्रत आचार पूजा पाठ गीता गैन रसिक भगवत द्रगदही रस खिसके मुग म्या। कालिया नाग ने देखा इतना प्यारा सा बालक है, अगर मैं इसको मार डालूंगा तो ना जाने कितने रूपों की हानि हो जाएगी। फिर सोचा नहीं छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं छोड़ दूंगा तो मेरे प्रति जो एक डर है लोगों का, ये डर समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं इसको मार डालूंगा। और इतना कह करके महाराज कालिया नाग ने भगवान को ऐसे पकड़ के जकड़ लिया और ऐसे लपेट 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 करके, जैसे माँ यशोदा कन्हैया को उखल में बांधा था ना, ऐसे बांध लिया। लेकिन भगवान ने क्या किया? शरीर को फुलाया, शरीर को फुलाया। इधर क्या हुआ? सारे ब्रजवासी जब सुना कि कृष्ण कालिया दह पे कूद गए, माँ यशोदा दौड़ती हुई भागती हुई आ रही है कि आबाल विद्ध वनिता सर्वेंग पशुपालय निर्जन्म गोकुला दीना कृष्ण दर्शन लालसा। सारे पशु पक्षी सारे ग्वाल बाल सब आगे कहां? सी कालिया हाथ पे। और भगवान इधर कालिया नाग जैसे जकड़ लिया पकड़ लिया, भगवान अपने शरीर को फुलाए
और छलांग मार करके कालिया नाग के सर के ऊपर जा करके बैठा और बहुत सुंदर नृत्य किया। सूरदास जी ने बहुत सुंदर उसका चित्र अंकन किया। कैसे? तांडव गति मुंडन परिनाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन परिनाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन परिनाचत गिरिधारी। पम 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 पग पटकत पम 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 पग पटकत पम पम पनि परत पम पम पनि परत बिम 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 बिनति करत बिम 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 बिनति करत नाग बधुहारी, तांडव गति मुंडन परिनाचत बनभारी, तांडव गति मुंडन परिनाचत गिरिधारी। शशिक शशिक सन कधिक शशिक शशिक सन कधिक नंदन नारद मुनि नंदन नारद मुनि मम मम देव मम मम बम बम बलिहारी बम बम बलिहारी, तांडव गति मुंडन परिनाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन परिनाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन परिनाचत गिरिधारी। विविध विविध बीताधर विविध विविध बीताधर दम 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 देव सकल दम 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 देव सकल गम 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 गुनि गंधर्व गम 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 गुनि गंधर्व नाचत देवतारी, तांडव गति मुंडन परिनाचत बनभारी, तांडव गति मुंडन परिनाचत गिरिधारी। सूरदास प्रभु की वाणी सूरदास प्रभु की वाणी किनो न जानी चन 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 चरण धरता चन चन चरण भरत चन 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 चरण धरता चन चन चरण धरत निर्भय काली तांडव गति मुंडन परिनाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन परिनाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन परिनाचत गिरिधारी, नाचत गिरिधारी नाचत गिरिधारी। बोल कालिया मर्दन भगवान की जय हो। भगवान कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया। सारे देवता लोग फूल की बौछार करने लगा। तो जो सांप है उसके 1108 फन है। भगवान के चरण दोनों फन के बीच में जब आ जाते हैं तो फन फट जाते हैं और रक्त वहां से महाराज रक्त वहां से निकल करके उछल करके ठाकुर जी के चरण में लगता है। तो परीक्षित महाराज जी कहते हैं तो भगवान को तो देखने में अच्छा नहीं लगता होगा। बोले नहीं राजन, ऐसा लग रहा था मानो किसी ने भगवान के चरणों में लाल लाल फूलों का बौछार किया। क्योंकि जो सुंदर है ना, सुंदर है किम न सुंदरम, सुंदर व्यक्ति को चाहे कीचड़ भी लगा तो फिर भी अच्छा लगेगा। और जिसको देखने अच्छा नहीं है कितना भी पाउडर लगा दो फिर भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारे ठाकुर जी तो बहुत सुंदर है। इस प्रकार से भगवान कालिया नाग का मर्दन किया। बोलिए कालिया मर्दन भगवान की जय हो।